अपने यहाँ 4 युग हैं और चारों युगों में ईश्वर ने देवता और दानवों को रहने की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से की गई है। जैसे पहला युग था सतयुग। सतयुग के अंदर देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर देवता और दानव अलग अलग लोक की बजाय एक ही लोक में रहने लगे। जैसे श्री राम और रावण एक ही लोक में रहते थे, दोनों अलग अलग थे, एक देव थे और एक दानव थे। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में व्यवस्था थोड़ी बदल गई। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहने लगे। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। उसके बाद बदला युग और कलयुग आया और कलयुग के अंदर व्यवस्था एकदम से पूरी विपरीत हो गई है। अब ना तो कोई घर अलग है ना कोई गांव अलग है, ना कोई देश अलग है, ना कोई लोक अलग है। एक ही शरीर में देवता और दानव दोनों निवास करते हैं। अपने ही शरीर में देवता भी है और दानव भी है। इनको मेंटेन करने के लिए कौन सा हावी आपके ऊपर होना चाहिए, किसको आप ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि आप सोच समझ करके तय करें कि आपको अपने शरीर के ऊपर देवता को धारण करवाना है या दानव को धारण करवाना है। क्योंकि एक ही शरीर के 2 पार्ट हैं। एक ही शरीर में देवता रूपी आत्मा भी है और दानव रूपी आत्मा भी है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, दानव रूपी आत्मा को पराजित करे और देव रूपी आत्मा अपने शरीर में धारण करे। हमेशा अच्छे विचार रखें,